Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online, the solution of food education channel. So एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है फूड और अलाइड सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। गुजरात एएमसी यानी गुजरात अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रिक्रूटमेंट्स आ चुकी है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। टोटल पोस्ट जैसा आप देख सकते हैं 43 पोस्ट। अब अगर हम डिटेल में इस नोटिफिकेशन की बात करें तो जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर पोजीशन के लिए आपकी पोस्ट आई है। और ऑब्वियसली अगर एएमसी के अंडर आई है तो आपकी जो पोस्टिंग की लोकेशन होगी वो गुजरात होगी। देन अगर हम बात करें तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो 16 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो हमारी 6 नवंबर 2024 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसके अंदर आपको 2 दिन का फीस रिलैक्सेशन टाइम भी दी गया है फॉर द पेमेंट, यानी आपने अगर 6 को भी फॉर्म भरा है तो आप 8 तक उसका पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का। देन अगर हम एज लिमिट की बात करें, अपर एज लिमिट वो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 35 ईयर्स है और बाकी आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से एएमसी रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से आपके एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा इन दी अपर लिमिट। मतलब आपकी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 35 ईयर से कम एज होना जरूरी है। तो आपकी लिमिट मैक्सिमम एज की 35 ईयर्स है। अगर सैलरी डिटेल की बात करें तो आपकी जो सैलरी होगी वो 49,600 होगी जो कि ग्रेड पे लेवल 11 के हिसाब से। बाकी आपका जो प्रोहिबिशन पूरा हो जाएगा और आपको जब प्रॉपर पोस्टिंग मिलेगी उस वक्त आपका जो सैलरी है वो 39,900 टू मैक्सिमम 1,26,600 तक वेरी कर सकती है। तो ये सैलरी डिटेल्स होगी इस पोस्टिंग की। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें देखो, एक तो आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशन है वो तो चाहिए, साथ में इसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। देखते हैं कैसे। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी या फिर अलाइड सेक्टर में, भले ही वो फूड इंजीनियरिंग हो, फूड माइक्रोबायोलॉजी हो, फूड टेक्नोलॉजी हो एंड मैनी मोर। ऐसी सिमिलरली आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में भी आपके पास अगर कोई डिग्री आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग कोर्सेज है जैसे बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज है जिसमें बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टी, बीएससी फिशरी, ये सब आ जाएंगे। देन अगर हम बात करें कि वेटनरी साइंसेस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में भी आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम दी एनी यूनिवर्सिटी विच इज अंडर स्टेट और सेंट्रल एक्ट और केम अंडर दी यूजीसी, यानी यूजीसी की लिस्ट में अगर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो डिक्लेयर की गई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें की पॉइंट ये है कि आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी एंड प्रिवेंशन एक्ट जो हमारा था, पीएफए एक्ट 1954 से रिलेटेड या फिर एफएसएसए 2006 एक्ट से रिलेटेड किसी भी आपके गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, कॉर्पोरेशन या लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस है ये असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर क्लास 3 रैंक से कम जो आपकी पोस्टिंग है उसके ऊपर नहीं माना जाएगा। मिनिमम आपकी असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर क्लास 3 जो रैंक होती है उसके बराबर या उससे ऊपर आपने किसी भी पोस्ट पे या डेजिग्नेशन पे वर्क किया है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बॉडी के अंदर फॉर 2 इयर्स, तो वो एक्सपीरियंस आपका इसको एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। अब अगर आगे बढ़ें तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की आपको डिटेल दे रखी है, लेकिन उससे पहले हम बात करें तो मैंने आपको बताया 43 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और उसमें भी 19 जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी तो बिलोंग कर रही है और बाकी कैटेगरी वाइज रिजर्व पोस्ट है। ठीक है, तो 19 अनरिजर्व पोस्ट भी बहुत अच्छी यहाँ पे एक वैकेंसी की तरह आप इसे देख सकते हैं इन दी फूड सेक्टर। नॉर्मली इतनी बड़ी गवर्नमेंट वैकेंसीज हमें देखने को आजकल नहीं मिलती है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वैकेंसी का फायदा उठा पाएं और एक अच्छी जॉब सिक्योर कर पाएं। अब अगर हम फीस की एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी दी एप्लीकेशन फॉर्म फी इज 500 रुपीज, वहीं एससी एसटी के लिए 250 और डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए भी 250 है। पेमेंट मोड भी ऑनलाइन है और अप्लाइंग दी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी वैकेंसी दोनों ही हमारे ऑनलाइन मोड से ही चीजें की जाएगी। ठीक है, देन ये था आपका नोटिफिकेशन। अब अगर हम बात करें इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सा इसका
टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इस सब के बारे में अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं है। जितना जल्दी ये नोटिफिकेशन हमें मिलेगा इससे सिलेबस से रिलेटेड, उसको भी हम आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर देंगे। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो कहीं पे भी ऑल इंडिया में नोटिफिकेशन आए आपके जॉब से रिलेटेड, तो आपको सबसे जल्दी पहुंचा जा सके। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी पीडीएफ ऐसी शेयर कर दी जाती है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। बाकी अगर आपको फूड सेक्टर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ्री में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, और भी आपको अगर मान लो एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जैसे सीयूईटी पीजी है, सीएफटीआईआर है, अदर फूड और डेयरी रिलेटेड फील्ड्स के एग्जामिनेशन है, स्टेट एफएसओ है, तो इन सब के लिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू विजिट द फूड टेक ऑनलाइन ऐप। वहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी दिया जाएगा, तो आप एक बार उसे विजिट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ऐप विजिट करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो दिस इज अबाउट टुडे, एन इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था ये। 43 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से भी उन्हें बांटा गया है। इन यूआर के लिए 19 पोस्ट है, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। हम अगर फूड सेक्टर के हिसाब से देखें तो सो मेक श्योर यू कैन get benefit from this vacancy and score a good rank in the exam. So thank you for today. Thank you for listening. I hope this will be helpful for you. We will meet in another session with such an informative content. Thank you.